हेलो फ्रेंड्स, गाइस, मित्र, जो भी बोले। आज जानते हैं हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दें या खींचे, वही फोर्स है। पुश और पुल दैट कैन चेंज शेप, साइज, स्पीड, डायरेक्शन। ये तीनों चीज़ चेंज करे तो वो क्या है? फोर्स है। और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। चाहे तो इसको बाद में निकालेंगे, इसका केजी मीटर सेकेंड में क्या होता है इसका ऐसा यूनिट। वैसे कह देते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। अच्छा, देखिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन जो थे 3 लॉ दिए मोशन के। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है आपका इनर्शिया का। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। मोशन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मोशन नहीं कहिए उसको, कांस्टेंट स्पीड से कहिए। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से जाता ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया जाए। उसको कह देते हैं क्या? लॉज ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ। An object remains at rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by external force। समझ आया? वही सेम बात जो बोले। इसका मतलब एक बार जान लीजिए। ऑब्जेक्ट do not change their state by themselves। ऑब्जेक्ट जो है खुद से अपना स्टेट नहीं चेंज कर सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंक दिए ना, तो वो जिस स्पीड से फेंके वही स्पीड से चलते जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जानते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉज नहीं कहिए उसको, सिंगुलर है। देखिए सेकेंड लॉ क्या है? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोले तो, एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? v माइनस यू बाई टी, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। बोले तो चेंज इन स्पीड बाई टाइम। जितना स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड मत बोलिए, वेलोसिटी बोलिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन। दूसरे शब्दों में बोले तो इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड अकर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ आया? मोमेंटम किसे बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू बाई टी, इसको बोल देंगे चेंज इन मोमेंटम। समझ आया? मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे
वहीं समझ गए। देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, ग्रेटर फोर्स ग्रेटर एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो जो फोर्स होगा अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। हैवियर ऑब्जेक्ट लेस एक्सेलरेशन और सेम फोर्स, इसको बोल देंगे, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको भी सेम में बोल सकते हैं। अगर ग्रेटर हैवियर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा, इसको बोल देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, किकिंग अ फुटबॉल इज़ ईजियर देन किकिंग अ स्टोन। जैसे हैवियर स्टोन है तो फोर्स किस में ज़्यादा लगा सकते हैं, ईजियर किसको, मतलब कि किसको ईजी तरह से किक कर सकते हैं, तो फुटबॉल को ईजी तरीके से किक कर सकते हैं स्टोन के मुकाबले। ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब कि किसको ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, स्टोन को या फुटबॉल को, सेम फोर्स के लिए तो ऑब्वियस सी बात है फुटबॉल को। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोले तो फोर्स जो है पेयर में लगता है। अगर किसी को पुश कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो आपको ऑब्जेक्ट भी उधर से पुश करेगा, उसी को रिएक्शन बोलते हैं। हम लोग एक्शन किए तो उधर से ऑब्जेक्ट भी रिएक्शन दिया। समझ आया? इतना ही था आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बोलिए अगला नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो आए। अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल टॉपिक भेजिए, उस पर भी आ सकता है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट दूसरे फील्ड में है तो वो भी भेज सकते हैं। स्पिरिचुअल बात करना हो तो कमेंट में बात कीजिए, और कुछ नहीं, बस इतना ही रखते हैं। कमेंट किया कीजिए, और लाइक वाइक भी कर सकते हैं मन करे तो। चलिए बाय। इतना ही था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये अभी और भी है पर वो मैथमेटिकल्स है, ये बस स्टोरी के लिए सुन सकते हैं सुकून से। अगर बेड पे लेटे रह रहे हैं, सोने जा रहे हैं तो सुनिए इसे रिवाइज करने के लिए। इसको हम ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं 11-12 के हिसाब से भी, लेकिन थोड़ा छोटा वीडियो रखने के लिए इतना ही एक्सप्लेन किए हैं। क्या बोलिए नेक्स्ट टॉपिक किस पे आए, नेक्स्ट टॉपिक बताइए। बाय, एंजॉय कीजिए।